दोस्तों, बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट नई वैकेंसी 2024 आ गई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों 4500 पदों पर, बम्पर पदों पर वैकेंसी है। सबसे खास बात ये देखिएगा, तो इसमें आपका सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यानी एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। 40,000 सैलरी, योग्यता, चयन प्रक्रिया, उम्र, मेरिट, यानी A to Z चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये रहा आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन। चलिए हर एक चीज़ को लेकर आप सभी देखिए, सैलरी, एग्ज़ाम का पैटर्न, हर एक चीज़। ये देखिएगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पर देखिएगा एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन सेक्शन है। इसमें आप देखिएगा तो सबसे शुरू में ही यहाँ पर विज्ञापन संख्या 07/2024 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये बताइए कि आप में से CGL 4 वाले कौन कौन है, कौन कौन दरोगा वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये सब वैकेंसी भी आ रही है। फाइनली देखिएगा तो बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है, तो नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया। अब जितने भी तरह की वैकेंसी अगले 1.5-2 महीने के अंदर सभी तरह की वैकेंसी आ रही है। तो CGL 4 दरोगा वाले कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ से चलिए एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 07/2024 ये रहा आपके सामने विज्ञापन, सीट कितना क्या, हर एक चीज़ को लेकर चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में जानकारी देखिए। तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी बिहार सरकार के अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2024 है। पोस्ट देखिएगा CHO पोस्ट की वैकेंसी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट की वैकेंसी है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है। और इसमें आप देखिएगा सैलरी आपको जो मिलने वाला है दोस्तों 40,000 पर मंथ इसमें सैलरी मिलने वाला है, जिसमें से आप देखिएगा 32,000 पर मंथ तो इसमें आपका फिक्स है, बाकी 8,000 यहाँ पर परफॉर्मेंस आधार पर आपको और एक्स्ट्रा मिलने वाला है। पोस्ट यहाँ पर देखिएगा तो टोटल जो सीट है 4500 सीट है, जिसमें UR मतलब जनरल कैटेगरी हो गया, EWS, SC, ST, EBC, BC, WBC यानी बिहार में देखिएगा तो ये पहले से महिलाओं के लिए 3% आरक्षण है, तो ये महिलाओं के लिए ही है। और बाकी यहाँ पर देखिएगा तो फीमेल का भी यहाँ पर सीट कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ओपन सीट देखिएगा तो ये सबके लिए होता है और फीमेल वाली सीट ऐसे है जो यहाँ पर स्पेशली फीमेल के लिए ही है। जनरल कैटेगरी में टोटल 736 सीट है, ओपन सीट है। फीमेल यहाँ पर 243 है, कुल मिलाकर 979 सीट हुआ। EWS में 159 सीट है, जिसमें से फीमेल के लिए 86, 245 सीट है। देखिएगा ये वैकेंसी पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था लेकिन रद्द करना पड़ा, क्योंकि उस समय यहाँ पर EWS में सीट ही नहीं था। फिर कोर्ट केस भी हुआ, कोर्ट का डिसीजन आया, फिर यहाँ पर सीट दिया गया है। इसके बाद SC में 1243 सीट है, ST में 55 है, EBC में 1170, BC में 640, WBC में 168, कुल मिलाकर यहाँ पर 4500 सीट है। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी, ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो यहाँ पर केस नंबर, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से देखिए, CBT एग्ज़ाम के आधार पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो एग्ज़ाम की क्या कुछ प्रक्रिया होगी, यहाँ से चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में हर एक चीज़ को लेकर देखिए। अगला देखिएगा यहाँ पर तो एज लिमिट जो आप लोगों का काउंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार। मिनिमम एज जो होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए आपका 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम तो इसमें बहुत अधिक दिया गया है। UR EWS से आते हैं तो 42 साल, महिलाओं के लिए 45 साल। BC में 45 साल, महिलाओं के लिए भी 45 साल। SC ST बिहार डोमिसाइल के लिए 47 साल, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर 47 साल एज का कंडीशन दिया गया। मिनिमम देखिएगा तो यहाँ पर 21 है। 10 साल का छूट दिया जाएगा दिव्यांग अभ्यर्थियों को, और 5 साल का छूट मिलेगा अगर आप जॉब में है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पर अगर आप सरकारी नौकरी में है तो उस कंडीशन में यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो कंडीशन है उस अनुसार है, तो 5 साल आपको छूट इसमें मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्या कुछ काम रहने वाला है। ये देखिएगा CHO का पोस्ट है, तो इसमें देखिएगा GNM से रिलेटेड आपका कामकाज रहने वाला है। तो ANM से एक तरह से कहा जाए तो ऊपर लेवल का ये पोस्ट है। सिलेक्शन, तो सिलेक्शन आपका फाइनल सिलेक्शन मार्क्स यानी CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिएगा बिहार में अब जितने भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी आ रही है सभी में CBT एग्ज़ाम लागू हो गया है। तो चलिए इसमें भी अच्छी बात है कि यहाँ पर एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन लिया जाएगा। तो आपके अनुसार एग्ज़ाम वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर परसेंटेज मार्क्स। पहले देखिएगा तो ये सब वैकेंसी परसेंटेज मार्क्स के अनुसार डायरेक्ट किया जाता था, अब यहाँ पर एग्ज़ाम लागू हो गया है। एग्ज़ाम में यहाँ पर देखिएगा मिनिमम क्वालिफाई कंडीशन जो रखा गया 30% रखा गया। दूसरे जॉब में देखिएगा 40% रहता है, इसमें 30% रखा गया है, जिससे यहाँ पर सीट मैक्सिमम फिलअप हो जाए। और यहाँ पर देखिएगा जो भी यहाँ पर पास करेंगे 30% से अधिक मार्क्स लाएंगे, जो भी सीट रहेगा उस अनुसार 1:2 के रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आरक्षण कोटिवार सीट के अनुसार।
फिर इसके बाद 1 और पार्ट 2 में रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिएगा, ये सब चीज़ें हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर डिग्री है सभी आपके पास, डोमिसाइल डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया हो इसको आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से एज को लेकर तो क्लियर हो गया, सीट के बारे में तो देख लिया। अब ये है दोस्तों कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या कुछ है, कौन कौन भर सकते हैं। देखिए इसमें क्वालिफ़िकेशन में देखिएगा, ये देखिएगा तो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती निकाला गया, लेकिन इस तरह की वैकेंसी में देखिएगा तो कभी हटाया नहीं जाता। नर्स से रिलेटेड या जीएनएम पोस्ट का वैकेंसी है तो हायर लेवल से संबंधित है। टोटल सीट 4500 है। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो सबसे पहला चीज़ तो बीएससी नर्सिंग मांगा गया है, ये आपके पास होना चाहिए डिग्री, यानी कंप्लीट होना चाहिए। अपियरिंग वाले नहीं भर सकते। कट ऑफ डेट जो रखा गया 1 अक्टूबर 2024 रखा गया है। शुरू में आप लोग देख ही लिए, एज ये हर एक चीज़ को लेकर जो कट ऑफ डेट है 1 अक्टूबर 2024 निर्धारित है। साथ में यहाँ पर देखिएगा तो एक 6 मंथ का यहाँ पर डिग्री भी मांगा गया है। सर्टिफिकेट चाहिए, CCH सर्टिफिकेट चाहिए, ये नर्सिंग काउंसिल से संबंधित यहाँ पर है 2020 के अनुसार, यहाँ पर रूल रेगुलेशन के अनुसार। पहला चीज़ तो आपका बीएससी नर्सिंग, दूसरा CCH होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर और में है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, साथ में CCH सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा यहाँ पर देखिएगा तो आप में से ज़्यादातर इसी से रिलेटेड होंगे, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या यहाँ पर जनरल नर्स, यहाँ पर देखिएगा जीएनएम से संबंधित डिग्री चाहिए। तो ये अगर आपके पास है जीएनएम वाली डिग्री तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर CCH सर्टिफिकेट ये सब चीज़ें हैं तो इसमें देखिएगा रजिस्ट्रेशन ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर फुल गाइडलाइंस दिया हो, ये आप देख सकते हैं। फॉर्म कैसे क्या फिलअप होगा तो फॉर्म का डेट यहाँ पर देखिएगा तो SCH के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का डेट है 1 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, यानी आज से 2 दिन बाद आप सभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ये देखिएगा तो मेन आप लोगों को दिवाली का तोहफा CM नीतीश कुमार जी की ओर से दिया गया। 4500 पदों पर फाइनली हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ गई। और भी यहाँ पर अलग अलग तरह की पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। आप में से जो यहाँ पर ये सब डिग्री नहीं किए हैं, GNM ANM ये सब डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट पर भी वैकेंसी आ रही है। बहुत सारी वैकेंसी आ रही है सरकारी नौकरी के लिए, एक नहीं आपको कई सारे मौका मिलने वाला है। तो 1 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो रखा गया फी और यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने का 21 नवंबर 2024 लास्ट डेट रखा गया। कट ऑफ यहाँ पर देखिएगा तो 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार एज, इसके बाद क्वालिफिकेशन, डिग्री, ये सब जो है आपका रिजल्ट हर एक चीज़ 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार कंप्लीट होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी देखिएगा तो अगर आप जनरल EWS BC EBC कैटेगरी से आते हैं पुरुष के लिए 500 रुपये, महिलाओं के लिए 250 रुपये, SC ST पुरुष के लिए 250 रुपये, दिव्यांग के लिए 250 रुपये और महिला अगर आप किसी भी कैटेगरी से है तो उस कंडीशन में आपको 250 रुपये फॉर्म का फी देना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, फी भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा। एज लिमिट 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार मांगा जा रहा है। जनरल EWS के लिए 42 साल, BC EBC में 45 साल, SC ST में 47 साल। महिलाओं में तो जनरल EWS में 45 साल, BC EBC में महिलाओं के लिए 45 साल, SC ST में 47 साल। मिनिमम एज इसमें 21 साल कंप्लीट होना चाहिए। और SHS के ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो गया। फुल नोटिफिकेशन देख लिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एज, मिनिमम एज, हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो गया। और फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है तो देखिए यहाँ पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आइएगा 1 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है तो ऊपर में यहाँ पर आपको लिंक दिखेगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, फॉर्म आप सभी फिलअप कर सकते हैं। तो फाइनली देखिएगा बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया। जितने भी तरह के आप सभी वैकेंसी के इंतजार में, दरोगा वैकेंसी, BSSC ग्रुप डी की भी 40,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है जो कि 10th पास पर रहने वाली है। और भी हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। और देखिए ये जो वैकेंसी अभी आई है CHO पोस्ट की 4500, इसको लेकर अगर आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें देखिएगा तभी CBT के एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होने जा रहा है। तो आपके अनुसार CBT बेस्ड है या फिर परसेंटेज मार्क्स, पहले देखिएगा तो परसेंटेज मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट सिलेक्शन किया जाता था। अब यहाँ पर CBT एग्ज़ाम वाला पैटर्न लागू हुआ है जिसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। भले सीट खाली रह जाए लेकिन कम से कम 30% मार्क्स होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा।